डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा था, नीट दोबारा होगा कि नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का आज फाइनल जजमेंट आया 1 महीने की आर्गुमेंट के बाद कि री नीट नहीं होगा। देखिए, बाकी लोगों की तरह हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगाकर हम वीडियो नहीं डालते या सस्पेंस में आपको नहीं रखता कि होगा या नहीं होगा। हमने बहुत कैटेगोरिकली आपको बोला था, 25 जून को बोला था, जब 8 जुलाई को पहली बार अभी सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होनी थी, उस टाइम हमने बोला था आपको 25 जून को ही कि री नीट नहीं होगा। और जो आपके सामने फैक्ट्स प्रेजेंट किए थे, हमने जो कहा था वो हमने किसी फैक्ट्स के बेसिस पे कहा था। देखिए, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि रीनीट का एग्जाम होगा, वो नहीं होने वाला। मैं स्ट्रांगली इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत स्ट्रांग रीजंस हैं और वो फैक्ट्स हैं जो लीगल बहुत स्टैंड करते हैं। बीइंग एन एडवोकेट, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ और वी हैव वेरी स्ट्रांग लीगल टीम ऑल्सो। सो जब हम आपस में डिस्कस करते हैं, बैठ के उन सारे फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं, तब हमें पता लगता है कि जो कोर्ट में डिसीजन है कहाँ पर जाएगा। फाइनली जो पिटिशनर्स हैं वो स्टैंड करेंगे कि नहीं करेंगे। वही सारे एनालिसिस थे जिसके बेसिस पर हमने आपके सामने वो फैक्ट्स रखे थे और बोला था कि रीनीट नहीं होगा। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने उसको अप्रिशिएट किया और कई जगह हो सकता है मैं अच्छी तरह से उसको समझाने में कामयाब ना हो पाया हूँ और मैं माफ़ी चाहूँगा उन सब दोस्तों को जिनको मैं समझाने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हुआ, वही सारे फैक्ट्स उन्हीं को बेस बनाया गया इस डिसीजन को लेने के लिए कि रीनीट नहीं होगा। एग्जाम्पल आज सीजे साहब ने कहा कि हमें ये देखना है कि ये वाइड स्प्रेड्स का कितना है, कितना ज़्यादा इसका जो नकल जो हुई है, लीकेज जो हुआ है, वो कितना बड़ा इसका स्पेक्ट्रम है। दूसरा कि इसके अंदर जो टेंटेड और नॉन टेंटेड स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको बाइफरकेट किया जा सकता है। तीसरा, इसके अंदर ये और कि क्या सिस्टमेटिकल फेलियर है कि नहीं। इन सारे उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया। देखिए, और डिसीजन लास्ट में ये हुआ, जब आप देख ही रहे हैं कि इसमें पता लगा कि जो सीबीआई ने अपनी प्रेजेंटेशन दिया उसमें बोला कि 155 बच्चे हैं और उसके ऊपर एनटी ऑलरेडी अपना एक एफिडेविट दे चुका है कि बहुत सारे बच्चों को पकड़ लिया गया है और जो बच्चे आगे पकड़े जाएंगे उनको यहाँ से काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, उनको सीट नहीं मिलेगी। तो इस पॉइंट को भी कवर कर लिया गया। फ्यूचर में देखिए, जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, इस तरह का बड़ी काउंसलिंग, जब इस तरह का बड़ा एग्जाम कंडक्ट होता है, इतने बड़े लेवल पर होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां खामियां जरूर रहेंगी। उनको वो कवर करने के लिए वो दोबारा ना हो, तो हाई लेवल की कमेटी ऑलरेडी एनटीए अपॉइंट कर चुका था सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले, जिसको हमने उस टाइम बोला भी था। और आज वही पॉइंट हुआ, सीजे साहब ने उसके ऊपर भी कहा कि जो लैप्सेस हमने फाइंड आउट किए हैं इस पूरे हियरिंग के दौरान, हम चाहेंगे कि आगे चल के फ्यूचर में इस तरह के लैप्सेस ना हो और जो हाई लेवल की कमेटी जो बनी है वो इनके ऊपर ज़रूर ध्यान देगी। ये पॉइंट भी उन्होंने कवर किया। इसके बाद जो नहीं होगा उसके पीछे भी उन्होंने कारण जो कहा कि भी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे एक तो एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो डिसरप्ट होगा। साथ में क्या होगा, जो मेडिकल का जो एजुकेशन का जो कोर्स है वो आगे बढ़ जाएगा। आगे ही हमारे पास जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज चल रही है, इससे जो अवेलेबिलिटी ऑफ जो डॉक्टर्स है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए, और ये वही सारे फैक्ट्स हैं जिनको हमने 25 जून के वीडियो में आपके सामने रखा भी था। तो फाइनल डिसीजन ये रहा कि नो रीनीट, कोई रीनीट नहीं होगा। आपने 25 जून के वीडियो को भी मैं आई बटन में आपको दिखा रहा हूँ, उसको भी आप जरूर देखिएगा। एट द सेम टाइम लास्ट में चलते चलते सीजे साहब ने एक पॉइंट के ऊपर बोला, वो ये जो क्वेश्चन के ऊपर बड़ी डिस्क्रिपेंसी चल रही थी कि जो एक फिजिक्स का क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन नंबर 4 वाज द राइट आंसर, लेकिन एनसीईआरटी की पुरानी बुक में ऑप्शन नंबर 2 को भी सही बोला गया था। एनटीए ने उन दोनों आंसर्स को सही मान के, जिन्होंने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 को राइट आंसर माना था, उनको भी 4 नंबर अवॉइड किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत कह दिया क्योंकि कल उन्होंने आईआईटी दिल्ली की कमेटी अपॉइंट की थी। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर ने बोला कि सिर्फ 4th ऑप्शन ही राइट आंसर है। तो अब 4,23,000 बच्चे जिनको वो 4 नंबर मिले थे वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे। प्लस ये भी है, हो सकता है कि -1 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी उनके स्कोर में से -1 हो जाए, एक स्कोर और कम हो जाए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाला ये है कि ऐसे बच्चे 720 नंबर लाने वाले 44 थे जिनको ये 4 नंबर मिले थे, वो भी थे। तो अब 720 वाले जो नंबर्स हैं वो भी यहाँ पर अब आपको स्क्रीन पर बहुत कम नजर आएंगे, 16 के आसपास नजर आएंगे। कुल मिला के ये फाइनल डिसीजन रहा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने आपको 25 जून को ही बोला था, कि आप अब अपनी काउंसलिंग पर फोकस करें। जो स्कोर आपका आया है उस स्कोर के हिसाब से आप ये देखें कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी कहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।